राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंड इसलिए भी करने लगे कि उनसे पूछा जाने लगा कि 8 सितंबर को एक सठवीं पुण्यतिथि थी फिरोज गांधी की। फिरोज गांधी जिनके वर्तमान समय में 2 पोते, 1 पोती, 2 बहू और एक पुत्र पोता बहू, इस तरह का एक भरा पूरा परिवार है। उस फिरोज गांधी की समाधि पर लोग 2 दशक से कोई भी पारिवारिक सदस्य एक पुष्प चढ़ाने भी नहीं गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है उनका प्रयागराज स्थित उनकी समाधि। वो समाधि क्या है? वो दरअसल जो कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया है, और जिस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया है उस कब्रिस्तान में गांधी परिवार से कभी कोई नहीं जाता। एक बार मुझे याद है कि एक यूट्यूबर ने उस पर स्टोरी की थी कि कभी कोई नहीं जाता और ऐसा वीरान वो पड़ा रहता है। वो वीरान कहां? रायबरेली के पूर्व सांसद रहे हैं फिरोज गांधी। सिर्फ उनका परिचय इतना नहीं कि वो इंदिरा गांधी के पति रहे। फिरोज गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो तेज तर्रार नेता थे, और फिरोज गांधी की अपनी एक पहचान थी उनकी वाक्पटुता को लेकर। फिरोज गांधी को नेहरू ने कभी पसंद नहीं किया, उसके बावजूद उनकी इकलौती बेटी ने फिरोज से शादी किया। और बताया जाता है कि पूरी तरह से आपके सिलेबस में इतिहास से ऐसे गायब कर दिया गया कि फिरोज गांधी की पारिवारिक पहचान भी खत्म कर दी गई कि उसके नाम में गांधी कहां से आया, आखिर गुजरात में गंडी कौन होते हैं, कैसे गंडी को गांधी बनाया गया, या फिर वो फिरोज खान को कैसे गंडी बनाया गया। और यह बताया गया कि उसे महात्मा गांधी ने उसे गोद लिया और अपना नाम गांधी दे दिया। आखिर इसकी जरूरत क्यों थी? महात्मा को यह ढोंग करने की जरूरत क्यों थी? इसके क्या राजनीतिक फायदे नेहरू को उठाने थे? दरअसल नेहरू पूरे देश में इतने शातिर नेता थे, उनकी पूरी राजनीति सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए होती चली गई। कई बार लोग कहते हैं कि नेहरू के जाने के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि इंदिरा गांधी को 1959 में ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नेहरू काल में नेहरू ने पूरी बुनियाद अपनी बेटी के लिए तैयार कर दिया और उसके बाद फिरोज को किनारा करना शुरू कर दिया। दरअसल प्रयागराज के मरफोर्डगंज में उसी फिरोज गांधी की, उसी फिरोज गंडी की, उसी फिरोज खान की, मतलब कितना बहुरूपियापन है एक व्यक्ति की पहचान में। और नेहरू ने अपनी बेटी को और अपने बेटी के वंशजों के लिए किस तरह की राह तैयार की, इसका एक बेहतरीन ये नमूना है कि नेहरू अपनी पसंद के खिलाफ, उनकी बेटी ने उनके पसंद के खिलाफ शादी की, उसके बाद भी उनका पेशेंस देखिए कि किस तरह से आमतौर पर लोग घबराते हैं। इसके बाद भी नेहरू ने फिरोज गांधी को कैसे कट ऑफ किया, उसकी राजनीतिक पहचान को लेकर के भी। फिरोज गांधी की जीवनी लिखने वाले जो लेखक हैं वो लिखते हैं अपनी किताब में बायोग्राफी इंदिरा गांधी को पर जो है, और इंदिरा और फिरोज पर उन्होंने जो लिखा है, पुपुल जयकर ने जो किताब लिखी उसमें इसकी पूरी व्याख्या की कैसे नेहरू इनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन नेहरू बेचैन हो गए जब नेहरू ने पाया कि 1961 में 8 सितंबर 1960 को जब फिरोज गांधी की मौत हुई तो उनका जो अंतिम जनाजा था, अंतिम जनाजे में जो भीड़ थी उससे नेहरू बेचैन हो गए कि इतना ज्यादा समर्थन, इतनी लोकप्रियता फिरोज गंडी की, फिरोज खान की या फिरोज गांधी की थी। सवाल यह है कि जिस रायबरेली से वो सांसद थे उसी रायबरेली को उनकी पत्नी इंदिरा गांधी ने अपना संसदीय क्षेत्र बनाया। उसी रायबरेली से आज सोनिया गांधी कांग्रेस की सांसद है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र संसदीय क्षेत्र है वो रायबरेली जो फिरोज गांधी की जमीन तैयार की हुई है। फिरोज गांधी उसी जमीन पर से सांसद बनकर के आए और उस जमीन तैयार की फिरोज गांधी ने, और उस फिरोज गांधी ने जो जमीन तैयार की उस पर उनकी पत्नी इंदिरा गांधी ने अपना एक बुनियाद बनाया, और उसे आगे बढ़ाने के लिए बाद में इंदिरा गांधी की बहू और सोनिया गांधी ने वहां से चुनाव लड़ना शुरू किया। कहने का मतलब है कि जो रायबरेली आज कांग्रेस की पहचान है, दरअसल वो पहचान फिरोज गांधी ने दिलाई। और रायबरेली के उस सांसद, रायबरेली के वो निर्वाचित लंबे समय तक सांसद रहने वाले फिरोज गांधी की याद को रायबरेली में भी याद नहीं किया गया। ऐसा क्यों?
जरा इसे समझिए, क्या इतना आसान है? क्या इसलिए क्योंकि फिरोज गांधी की समाधि पर, उनके यदि कब्र पर यदि जाएंगे, मरफोर्डगंज के उनके कब्र पर यदि, फिरोज गांधी के कब्र पर यदि राहुल जाएंगे, प्रियंका वाड्रा जाएंगी और सोनिया गांधी जाएंगी, इतिहास उड़ेदा जाएगा। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में यदि कब्रिस्तान में राहुल गांधी दिखेंगे तो ये सवाल किया जाएगा कि ये किसके कब्रिस्तान पर आए हैं, किसके कब्रिस्तान पर राहुल गांधी पुष्प चढ़ाने आए हैं, किसके कब्रिस्तान पर? उनके सगे दादाजी, उनके पप्पा के पप्पा, मतलब फिरोज गांधी यदि राहुल गांधी के दादाजी हैं तो फिर राहुल गांधी की पहचान क्या है? अब राजनीति कितना क्रूर होता है, जरा इस बात को समझिए, कितना क्रूर होता है राजनीति। जो राहुल गांधी वैष्णो देवी में यात्रा पर ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक यात्रा है, पूरी तरह से ये राजनीतिक नहीं है, आखिर वो फिरोज गांधी अपने उस धर्म को निभाने के लिए, पौत्र धर्म को निभाने के लिए उस जगह पे, उस समाधि पर कभी क्यों नहीं गए? या फिर एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया फिरोज गांधी के लिए? ताकि इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी उससे अपनी पूरी पहचान दूर कर देना चाहते हैं, ताकि वोट बैंक की इस राजनीति में, ये उन्हें वोट बैंक तो चाहिए लेकिन पहचान ये नहीं चाहिए कि उन्हें कोई कहना शुरू कर दे कि वो पारसी हैं, मुसलमान हैं। वो पहचान तो ब्राह्मण का बना है, तो जनेऊधारी ब्राह्मण बने हुए हैं। राहुल के लिए तो रणदीप सुरजेवाला कहता है कि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। अब ये कौन सा ब्राह्मण होता है जो जनेऊधारी नहीं भी होता है, और इसका क्या कोर्ट पर जनेऊधारी के क्या मायने हैं, तब ये समझ पाएंगे कि क्या ये जो सोशल मीडिया पर कल से सवाल किया जा रहा है कि फिरोज गांधी के, फिरोज खान के, फिरोज गंडी के इसकी समाधि पर राहुल, प्रियंका, वरुण गांधी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी में से कोई क्यों नहीं जाता है? कभी क्यों नहीं जाता है? इसलिए नहीं जाता है क्योंकि लोग पूछना शुरू करेंगे कि आखिर ये कब्रिस्तान में क्यों आए हैं और इस कब्रिस्तान से कांग्रेस का क्या संबंध है। राजनीति कितना क्रूर है, इस बात को समझिए जरा। पूरी तुष्टीकरण के वोट चाहिए कांग्रेस को, लेकिन उस तुष्टीकरण के वोट में फिरोज खान से उसकी पहचान को खत्म करना है। और किस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया है वो समझिए। मुगल काल को छोड़ दीजिए, जिस काल को लोगों ने जिया है, आज भी जो उस काल के लोग जो हैं, जीवंत हैं, उस काल में कैसे फिरोज गांधी को इतिहास से गायब कर दिया गया, जैसे जोगिंदर नाथ मंडलों को इतिहास से गायब कर दिया गया, वैसे फिरोज गांधी तक को गायब कर दिया गया, जो इस देश के एक ऐसे परिवार के दामाद रहे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री के इकलौते दामाद, राजनीतिक रूप से इतने सुदृढ़, जिसकी पत्नी भी प्रधानमंत्री रही हो, जिसका बेटा प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका ससुर प्रधानमंत्री रहा हो, उस आदमी का पहचान इस कदर खत्म कर दिया गया। तब ये समझ में आएगा कि ये कितना आसान है और राजनीति कितनी क्रूर है और किस तरह से अपनों की हत्या होती है पहचान की। इसका बेहतरीन उदाहरण है फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी हर चिरकुट से चीज पर ट्वीट करते हैं, जो प्रियंका वाड्रा, हर किसी के, कल बिहार कांग्रेस के एक नेता की मौत हुई, उस पर भी ट्वीट किया गया। प्रियंका वाड्रा ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया, लेकिन एक 60वीं पुण्यतिथि थी उस व्यक्ति की जिसकी पत्नी इस देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, जिसका ससुर भारत, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, चचा नेहरू हैं वो, जिसका बेटा रिकॉर्ड संसदीय सीट लेकर के देश का प्रधानमंत्री रहा, उसकी पहचान पूरी तरह से खत्म कर दी गई। राजनीति कैसी होती है, राजनीति के खेल कैसे होते हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ये राजनीति कितनी क्रूर है, कितना खतरनाक है। रमेश पटेल जी कह रहे गांधी का असली वंशज जेल में है और नकली जमानत पर। बिल्कुल सही बात है, ये खेल है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में इन तमाम लोगों की जो पहचान है, वो पहचान, ये तमाम चीजें पूछे जाने चाहिए। इसीलिए कल मैं देख रहा था, कल शाम में, कि किसी भी तरीके से राहुल इस सवाल किए जा रहे थे कि 8 सितंबर था कल, 8 सितंबर पुण्यतिथि, 21वीं पुण्यतिथि उस फिरोज गांधी की थी।
देश को जिसके याद करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंदिरा गांधी का पति थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राजीव गांधी के पिता थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी के दादाजी थे, इसलिए कि उसकी एक राजनीतिक विरासत थी, एक कद था उस व्यक्ति का, जिससे नेहरू भी कई बार घबराते थे।